बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल्स का सालन। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे जो सब्जियां ली हैं, सबसे पहले जो है 1 पाव मेथी, 1 पाव पालक और कुछ हरा धनिया था, उसको अच्छे से वॉश करके कटिंग करके रख लिया है। आधा किलो आलू लिए हैं, आधा किलो गाजरें ली हैं, उनको भी अच्छे से कटिंग करके रख लिया है। आधा किलो मटर लिए थे लेकिन निकलने के बाद वो 1 पाव रह गए हैं। 2 बड़ी प्याज लिए हैं, उनको अच्छे से कटिंग कर लिया है। 2 बड़ी साइज के टमाटर लिए हैं, उनको भी कटिंग कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। आज की रेसिपी में यही सब्जियां यूज होंगी, आप चाहें तो गोभी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। जो खुश्क मसाला जात हैं वो वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, यहाँ पे लिया है जी हाफ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी इसको पका सकते हैं या फिर देसी घी में भी पका सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुकिंग ऑयल है तो मैं कुकिंग ऑयल यूज कर रही हूँ। हाफ कप से थोड़ा सा 1-2 चम्मच ज्यादा लिया है क्योंकि सब्जी ज्यादा है। इसके अंदर जाएगा जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को करना है फ्राई, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है लेकिन इसको ब्राउन नहीं करना। जो भी हम सब्जियां बनाने के लिए मसाला तैयार करते हैं उसमें प्याज को वाइट ही रहने देते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आप इसको ब्राउन करेंगे तो आपकी सब्जी का कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई किया है तो इसकी ऐसी शेप हो गई। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 से 4 टेबल स्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट के लिए हमने कुक करना है ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और जो लहसुन और अदरक की थोड़ी सी स्मेल होती है कच्चेपन की वो भी खत्म हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसी प्याज में। मसाला बनाने का जो स्टेप है उसमें सबसे मेन स्टेप यही है कि लहसुन अदरक और प्याज को अच्छे से हमने थोड़ा सा गलाना है, क्योंकि अगर ये कच्ची रह जाएंगी तो हमारी जो सब्जी है उसमें से अजीब जो स्मेल है वो रह जाती है। तो इसी वजह से हमने जो परफेक्ट मसाला है वो तैयार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक को भी पकते हुए, कुक होते हुए। तो अब इसके अंदर डाल देंगे अपने टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का कलर भी कितना खूबसूरत है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करना है ताकि थोड़ा सा ये भी कुक हो जाए। तो इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद भी इसको मजीद कुक करना है। पहले 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लें। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड करना है। हाफ कप पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जो दूसरे मसाला जात हैं वो जाएंगे, लेकिन पानी इस वजह से ऐड किया है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं। तो अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करने से मज़ीद ये जो टमाटर है वो भी गल जाएगा और दूसरी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो हमारी सब्जियां जो अच्छे से जो मसाला है वो गल चुका है। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है हमारा मसाला और इसी स्टेज पे हमने इसको लाना है 2 से 3 मिनट के लिए ही। अभी टमाटर को डाल के कुक करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे जो मसाला जात हैं वो। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी 1 चम्मच नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक ऐड करते हैं, आप चाहें तो अपनी सब्जी के हिसाब से वो भी डाल सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा सुर्ख मिर्च और हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर जाएगी जी हल्दी पाउडर। हंडिया में आपने हमेशा जो हल्दी है वो नमक और मिर्च से कम रखनी है, अदरवाइज इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और टेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क मसाला जात इसके अंदर ऐड कर देने हैं। दूसरे अभी आपने कोई मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करने, जस्ट मसाला तैयार करना है तो उसके लिए खुश्क मसाला जात सारे ऐड कर दिए हैं। अब इस स्टेज पे आके आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि मज़ीद जो सारी सब्जियां वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो इसको करते हैं जी कवर थोड़ी देर के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब कवर उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये देखें इसने घी भी अलग कर दिया है। तो मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। लेकिन अभी भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको अकेला ही भूनना है ताकि सारी जो इसके अंदर हमने मसाला बनाने की वेजिटेबल्स ऐड की हैं अच्छे से गल जाए, यानी प्याज टमाटर लहसुन हर चीज़ अच्छे से गल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसने घी अलग कर दिया है। 3 से 4 मिनट मज़ीद लगे हैं इसको पकने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं जी इसके अंदर ऐड करते हैं सारी वेजिटेबल्स। लेकिन वेजिटेबल्स को ऐड करने से पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जस्ट आलू। इसको इस वजह से सबसे पहले ऐड करना है क्योंकि ये थोड़े मोटे काटे थे, तो
इसी वजह से गलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश ना आए तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने दरमियानी फ्लेम पे कुक करना है यानी भूनना है। जब भी आप मोटे साइज़ के आलू को काटें तो आप कोशिश किया करें कि मसाले के अंदर को सारी सब्जियों से पहले ही 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई किया करें उसकी, यानी फ्राई किया करें। तो आलूओं के अंदर जो टोटली टेस्ट है इस मसाले का वो चला जाएगा। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे भी कुक करते हुए। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर 1 बाय 1 करके सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं जी अपने मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटर ऐड कर दिए हैं। मटर ऐड करने के साथ ही इसके अंदर जाएंगी जी गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजरें ऐड कर देनी है। और गाजरें ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर देना है ताकि सारी वेजिटेबल इक्वली बराबर तौर पर मिक्स हो जाए। और ये गाजरें ऐड कर दी हैं। गाजरें ऐड करने के बाद हम दूसरी वेजिटेबल्स भी इसके अंदर 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। तो देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब फाइनली इसके अंदर जाएगा जी जो पालक और मेथी और हरा धनिया कटिंग करके रखा था। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर लाजमी डलती हैं। जो लोग नहीं डालते हो, कुछ लोग जस्ट धनिया डाल देते हैं, लेकिन अगर आप ये सारी जो सब्जियां हैं ग्रीन वाली इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा। अब करेंगे जी सारी वेजिटेबल्स को मिक्स। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आपने ज़्यादा सब्ज़ी बनानी हो तो कोशिश करें कि बड़ी कढ़ाई या बड़ी हंडिया हो, क्योंकि मोस्टली लोग छोटी हंडिया में बना लेते हैं लेकिन उनको मिक्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत के बर्तन तो हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर चीज़ थोड़ी हो तो छोटी कढ़ाई या पतीली यूज़ की जाए, लेकिन अगर ज़्यादा है तो बड़ी कढ़ाई में यूज़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें बिल्कुल इनका जो साइज़ है वो कम हो गया है। यानी पहले ये जो कढ़ाई है ये भरी भरी लग रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने कुक होना स्टार्ट किया है वेजिटेबल्स में तो वो बिल्कुल श्रिंक हो गई हैं। तो बिल्कुल थोड़ी अब क्वांटिटी लग रही है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखा है और अपनी बहनों को, अपने भाइयों को देखा है कि वो कच्ची कच्ची सब्जियाँ बाहर निकाल के प्रेजेंट कर देते हैं और प्रेजेंटेशन दे देते हैं कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं पक गई हैं, लेकिन वो पकती नहीं हैं, वो कच्ची होती हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करती हैं जी मैंने हरी मिर्चें और अब इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप देखिएगा कि जब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी, बिल्कुल पकी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको 10 से 15 मिनट हो गए हमें कुक करते हुए। मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट हमने और कुक करना है। सारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इसको रखते हैं जी 10 से 15 मिनट के लिए दम पर, क्योंकि दम में ये जो स्टीम है बनेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी जो सारी सब्जियां हैं वो गल जाएंगी। और आपने ये भी नोट किया है कि मैंने इस सब्ज़ी में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, यानी ये इसका अपना ही पानी है जो वेजिटेबल्स ने रिलीज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सब्जियां हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो तकरीबन 50% कुक हो चुकी हैं। देखिए मैंने इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा लोगों को वेजिटेबल्स को सर्व करते हुए देखा है कि हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, लेकिन आप देख लें कि अभी बिल्कुल खड़ी खड़ी से सारी सब्ज़ी है, ये बिल्कुल भी नहीं पकी। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करना है जी हाफ टी स्पून धनिया और जो ज़ीरा है उसका पाउडर। मैं मोस्टली धनिया और जो ज़ीरा है उसको पीस कर यूज़ करती हूँ, बाज़ार का यूज़ नहीं करती, क्योंकि अगर खुद पीस के ऐड करें तो उसका टेस्ट डबल नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाता है। अब नोट कर लें कि धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर उस वक्त यूज़ किया है, मैंने उस वक्त ऐड किया है जब तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इसको देंगे जी दम फिर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो वेजिटेबल्स हैं बिल्कुल पकने के करीब हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी शेप आई है। यही स्टेज है जब हमारी वेजिटेबल बिल्कुल कुक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो खड़ी खड़ी सब्ज़ी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। सेम ऐसी ही शेप में आपने इसको पकाना है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब फ्लेम को करते हैं जी ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको करते हैं जी डिश आउट। और अब डिनर का टाइम है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो पराठा है बलदार वो बनाना सिखाऊंगी और इसी सब्ज़ी के साथ हम सर्व करेंगे बलदार पराठे को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हुआ है। और जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।